Hello everyone, class 6th. Hope you all are well. Today we will do the question answer of poem Where Do All the Teachers Go? Okay, let's start. Question number 1. Question number 1 is why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? Answer is the poet wanted to know where the teachers go at 4 o'clock because this is the time when school gets over. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोइट ये क्यों जानना चाहते थे कि उनके टीचर 4 o'clock के बाद कहाँ जाते हैं। तो आंसर ये था कि पोइट ये इसलिए जानना चाहते थे कि टीचर्स 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं क्योंकि 4 बजे के बाद जो है स्कूल ओवर हो जाता है। तो पोइट को ये जानने की इच्छा थी कि फिर हमारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोइट टॉक्स अबाउट? तो नॉर्मली पीपल वो कौन सी चीज करते हैं जिसके बारे में पोइट बात कर रहा है इस पोएम में? Answer is the things normal people do that the poet talk about are living in houses. Normal people houses में रहते हैं. Washing socks daily धोते हैं. Wearing pajamas, ठीक है. At home तो अपने घर में हमेशा कैजुअल वियर पजामे में रहते हैं. टीवी देखते हैं. Watching TV. Picking their nose, अपनी नोज को पिक करते हैं. लिविंग विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. नॉट स्पेलिंग राइट, और स्पेलिंग्स में मिस्टेक करते हैं. बीइंग बैड, कभी कभी बुरे भी बनते हैं. मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां भी करते हैं. गेटिंग पनिश्ड, उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है. लूजिंग बुक्स, अपनी बुक्स भी खोते हैं. स्क्रिबलिंग ऑन डेस्कटॉप, और अपनी डेस्क पे स्क्रिबलिंग भी करते हैं. वियरिंग ओल्ड डर्टी जीन्स, और अपनी पुरानी जीन्स भी पहनते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द पोयम ये सारी वो चीजें हैं जो नॉर्मल पीपल करते हैं. तो पोइट जानना चाहता था कि क्या उनके टीचर्स लोग भी ये सब करते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट एंड वेयर टीचर. मतलब ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपके, इसके ये सब पार्ट्स हैं ABCD. तो हम ये क्वेश्चंस है आपके, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर टीचर्स लिव, टीचर्स कहाँ रहते हैं. एक एक करके हम इनके आंसर्स देखेंगे. तो फर्स्ट का आंसर है इन हाउसेस. तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? टीचर्स लिव्ड इन अ हाउसेस. टीचर्स लिव्ड इन हाउसेस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट दे डू एट होम. तो ये सारे जो है ना, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, तो ये सारी चीजें ना पोइट इमेजिन करता है. तो उसकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हम इनके आंसर्स देंगे. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट दे डू एट होम, वो घर पे क्या करते होंगे टीचर्स. वॉश देयर सॉक्स, वॉर पजामास, पिक्ड देयर नोज एंड वॉच टीवी. ठीक है, तो इसको आप अगर कंप्लीटली लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं दे की जगह आप टीचर्स लिख सकते हैं. आप लिखेंगे टीचर्स washed their socks, wore pajamas, picked their noses and watched TV. Okay, now C, the people with whom they live, वो किसके साथ रहते हैं. आंसर इज they lived with their family, with their parents. ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं. जिसमें शॉर्ट में दिया हुआ है lived with other people and if they also had mothers and fathers. तो आप इसमें शॉर्ट में लिखिए, आप इसमें लिखिए दे लिव, या दे की जगह टीचर्स लिखिए. टीचर्स लिव्ड with their family like parents, children's. Okay, like that. Okay, then D question D क्या है हमारा. Their activities when they were children in school. जब वो स्कूल में बच्चे थे तो उनकी क्या क्या एक्टिविटी होती थी. तो इसके आंसर में हम लिखेंगे teachers were also bad, made mistakes, never spelled right and were punished in the corner for pinching the chocolate flakes. They ever lost their hymn book, scribble on the desk tops,
और wore old dirty jeans. ठीक है, तो ये आप डी के आंसर में लिखेंगे. Now move to the next question. Our next question is, why does the poet wonder if teachers also do things that other people do? Answer is, तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि पोइट को ये जान के वंडर या आश्चर्य, मतलब वो कितना सरप्राइज क्यों होता है ये सोच के, क्या टीचर भी ऐसी नॉर्मल चीज़ करती होंगी जैसे नॉर्मल पीपल करते हैं. आंसर इज, द पोइट वंडर्ड इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू बिकॉज ही हैड सीन देम as superhuman. They are strict, did not make any mistake and punish those who did. ठीक है, पोइट ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि पोइट ने जो हमेशा टीचर्स को देखा होता है ना, एक एकदम परफेक्ट तरीके से देखा होता है. स्कूल में परफेक्टली टीचर आते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, कभी कोई मिस्टेक नहीं करते, हमेशा स्ट्रिक्ट रहते हैं और उनको पनिशमेंट भी देते हैं. तो इसलिए जो पोइट है उसे ऐसा लगता है कि टीचर भी नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं या कुछ स्पेशल होते हैं वो. ठीक है, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. How does the poet plan to find out what will he do once he finds out? ठीक है, तो जो पोइट है वो क्या प्लान करता है कि किस तरह वो इस बात को जानेगा. तो वो क्या करता है, द पोइट प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ द टीचर्स on the way back home that day to find out what they do. Once he succeeds in doing so, he would compose it into a poem which then those teacher would read to their students. ठीक है, पोइट है वो ये प्लान करता है कि वो अपनी किसी एक टीचर को फॉलो करेगा उन्हें घर तक और देखेगा कि वो लोग क्या करते हैं, और जब वो अपने इस काम में सक्सेस हासिल कर लेगा तो वो इन सारे वर्क्स को एक कंपोज करेगा एक पोएम में, और फिर कंपोज करेगा एक पोएम में, और फिर अपने सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को वो पोएम शो करेगा, दिखाएगा. ठीक है, या उन्हें पढ़वाएगा. ओके, आगे देखिए, आगे भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन? ये फ्रेजेस हैं, इनका ये पोएम में दिए हुए हैं, इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है हमें बताना है. फर्स्ट है आपका पनिश्ड इन द कॉर्नर. तो इसमें आप लिख सकते हैं गेटिंग पनिशमेंट ऑफ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. जो आपको जिस तरह से पनिशमेंट मिलती है ना क्लास में कॉर्नर में खड़े हो जाने की, तो ये उसी के लिए है. नेक्स्ट है लीव देयर ग्रेन्स. लीव देयर ग्रेन्स फ्रेजेस का यहाँ पे मतलब है सम ऑफ द चिल्ड्रन डोंट ईट देयर लंच इन फुल, दे लीव cooked green vegetable और throw them into the डस्टबिन. तो जो मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन होते हैं ना उन्हें ग्रीन वेजिटेबल पसंद नहीं होती, तो वो अपने लंच की वेजिटेबल्स जो है डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं. तो पोइट ये भी जानना चाहता था कि जिस तरह से ये काम हम करते हैं क्या टीचर्स ने भी किए होंगे. तो इस तरह से पोएट ये सारी चीज़ें जानने की बहुत इच्छा रखता है इस पोएम में. ठीक है, नाउ योर chapter has been finished. Do it in your fair notebook and learn also. Okay student, then goodbye, bye bye, take care.